चलते चलते उसका टखना मुड़ गया। उसने हमसे रुकने और मदद करने की गुजारिश की, लेकिन मैं नहीं रुक सका। मुझे जिंदा रहने के लिए चलते रहना था। हम एक खतरनाक वॉकिंग गेम में थे। अगर आप रुकते और 3 वार्निंग पाते तो रेफरी आपको तुरंत गोली मार देते। उसे 3 वार्निंग मिली और वो तुरंत खत्म हो गया। गेम आपको चलते रहने पर मजबूर करता है। इससे भी बुरी बात यह है कि कोई फिनिश लाइन नहीं है। सैकड़ों लोग शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही जीत सकता है। इनाम है कभी ना खत्म होने वाला पैसा और एक विश। पहले तो मुझे खतरे का अंदाजा नहीं हुआ। मैं पहले 5 मील मजबूती और स्टेबिलिटी से चला। फिर एक आदमी अपने जूते बांधने के लिए झुक गया। उसके बगल में वार्निंग अलार्म बच गया। वो मुश्किल से टाइम पर खड़ा हुआ और गोली लगने से बच गया। अब से वो कोई गलती अफोर्ड नहीं कर सकता था। टाइम पास करने के लिए हम गेम के बाद अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगे। फिर अचानक एक घुंघराले बालों वाले लड़के के पैर में क्रैम्प आ गया। मैं उसकी मदद के लिए दौड़ा। मैंने उसे आगे चलने को कहा, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा था। वो जमीन पर गिर गया। सोल्जर्स ने अपनी बंदूक उठा ली। मैं डर के मारे जम गया। शुक्र है ब्लेक ने मुझे पकड़ लिया और मैं वापस होश में आया। इसके बाद सब चुप हो गए, क्योंकि हमें डर था कि अगला नंबर हमारा हो सकता है। जल्द ही हम मील 17 पर पहुंच गए। किनारे पर चीयर कर रहे लोगों ने हमें एनर्जी दी। हमारे कदम फिर से मजबूत लगने लगे। लेकिन ये रिलीफ ज्यादा देर नहीं टिक पाया। एक लड़का थककर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। फिर भी वो वार्निंग से नहीं बच सका। 3 वार्निंग के बाद सोल्जर्स ने उसे गोली मार दी। टीम दोबारा चुप हो गई। सिर्फ चलने की आवाज बची। हमने एक बोर्ड देखा जिसमें लिखा था कि हम 3 घंटे से चल रहे हैं। मूड थोड़ा हल्का हुआ। फिर सामने चल रहा जैक अचानक पेट की प्रॉब्लम से जूझने लगा। वो बैठना चाहता था, लेकिन सोल्जर्स को देखकर उसे चलते रहना पड़ा। उसका दर्द और बढ़ गया। 3 वार्निंग के बाद रुकने की कोशिश करते ही उसे गोली मार दी गई। जमीन गंदगी से भर गई और हमने नाक पकड़कर चलना जारी रखा। धीरे धीरे रात हो गई। हमारे बॉडी और दिमाग थक कर भटकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे हम खड़े खड़े सो जाएंगे। एक पल के लिए मुझे मेरी माँ का सपना आया, जिसने मुझे तुरंत जगा दिया। आगे एक छोटी सी चढ़ाई दिखी। पिछले सालों में इसी स्लोप पर कई लोग मारे गए थे। तभी पीछे से गोलियों की आवाज आई। काफी लोग अपनी फिजिकल लिमिट पर पहुंच चुके थे। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। जिंदा रहने के लिए मैंने खुद को जोर लगाकर पहाड़ी पर चढ़ाया। मुझे लग रहा था कि मैं किसी भी पल गिर सकता हूं, लेकिन किसी डर ने मुझे अलर्ट रखा। हमने एक दूसरे का सहारा लिया और मुश्किल से उस खतरनाक चढ़ाई को पार किया। सुबह तक हम 59 मील चल चुके थे। सिर्फ एक डजन लोग ही बचे थे। चश्मा पहने एक आदमी का टखना टूट गया। दर्द की वजह से वो धीरे चल रहा था। उसने अपनी 3 वार्निंग जल्दी ही खत्म कर दी। फिर पीछे से गोलियों की आवाज आई। बाकी चलने वाले लोग अब पूरी तरह से टूट चुके थे। डर और निराशा दोनों अपने पीक पर थे।